हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुप्ता फैशन वर्ल्ड, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि ये फैशन का चैनल है जहाँ पर मेकअप ट्यूटोरियल्स और हेयर स्टाइल और मेकअप से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस आती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो मैंने कहीं ना कहीं अपने चैनल में मिस कर दी है। तो मुझे लगता है कि आज उसका सही समय है और उस वीडियो के तहत आप लोगों को बहुत कुछ बताने का। मैं लाइव आती हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं लाइव आती रहती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल पे भी देखा होगा तो मैं भी लाइव आती रहती हूँ। तो यार जब मैं लाइव आती हूँ ना तो मेरे पास जो होते हैं ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली मैं लाइव आती क्यों हूँ मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मैं लाइव आती हूँ और मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, जस्ट आके बैठ जाती हूँ। ऐसा नहीं है। मेरे लाइव आने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, वो ये होता है कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरे बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं। उन्हें भी जानने का पूरा हक है कि जिस को उन्होंने सब्सक्राइब किया है कि मतलब उसका नाम क्या है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो लोगों के मन में आते हैं और वो कमेंट के ज़रिए नहीं पूछ सकते, है ना। तो इसलिए मैं लाइव आती हूँ। वहाँ पर बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं और उनका रिप्लाई मैं वहाँ पर करती हूँ। बट कितने, वहाँ पर जितने लोग आते हैं सिर्फ उन्हीं को ही रिप्लाई मिल पाता है। ये है इंट्रोडक्शन वीडियो। अब आप सोचोगे क्या मैं स्कूल के बच्चों की तरह इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ? नो 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 नो, मैं ऐसा कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं देने वाली हूँ, बिकॉज मैं स्कूल में नहीं हूँ। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। मेरा नाम क्या है, मेरा दांत कैसे टूटा, तो मेरे दांत की क्या कहानी है, और मैं कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ, या मैं क्या करती हूँ, मेरा पैशन क्या है, मेरी हॉबी क्या है, और मैं फुल टाइम वर्किंग हूँ नहीं हूँ, या पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, वॉट एवर, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आपके माइंड में होते हैं। तो आज मैं उस सारे क्वेश्चंस को दूर कर देना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा तो नहीं, बट मेरे माइंड में है ना वो चलते रहते हैं क्योंकि मुझे शूट करना था। तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ अपने नाम से। तो हाय गाइस, मेरा नाम काजल है, काजल गुप्ता मेरा नाम है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो मेरा चैनल है वो मेरे नाम पे है ही नहीं, एक्चुअली वो मेरे सरनेम के नाम पे है। और जो मेरा सरनेम है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उसे सेक्रीफाइस नहीं कर सकती बिल्कुल भी। मैं गुप्ता हूँ, मुझे अपना सरनेम बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इससे काफ़ी अटैच भी हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यानी नाम और मेरी सरनेम की बात तो हो गई। तो अगर अब जो भी इस वीडियो को देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि मेरा नाम काजल है, तो उनको ये नहीं पूछना पड़ेगा कि आपका नाम क्या है। दूसरा क्वेश्चन कि मेरी एज कितनी है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मेरी एज कितनी है, ये क्वेश्चन मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी। बट थर्ड क्वेश्चन इज कि आप करते क्या हो। यस, तो मैं बता दूं कि मैं फुल टाइम कह लो, पार्ट टाइम कह लो, या जो भी कह लो, मैं यूट्यूब पे ही वर्किंग रहती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे ही वर्किंग रहती हूँ, मैं इसमें ही वीडियो बनाती हूँ, शूट्स करती हूँ और लाइव आती हूँ, एडिटिंग वगैरह करती हूँ। मैं कोई भी जॉब नहीं करती हूँ। 2 साल टीचिंग की जॉब करी थी। अनफॉर्चुनेटली जो 2025 की जो पॉलिसी आई थी उसमें बीएड कंपलसरी कर दिया गया था, जो कि मेरे पास नहीं था, इसलिए मुझे वो जॉब जो थी छोड़नी पड़ी। इस वजह से टीचिंग फील्ड जो है वो उस तरह से छूट गई। बाय द वे मुझे टीचिंग फील्ड काफ़ी पसंद है और मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं टीचर बनूंगी, गवर्नमेंट ना सही प्राइवेट सही, क्योंकि गवर्नमेंट में तो आजकल इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है ना कि वहाँ टीचर बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। बट बड़े होते होते मुझे ऐसा लगा कि नहीं काजल, तुझे टीचर नहीं बनना चाहिए, एटलीस्ट तुझे मॉडलिंग करनी चाहिए। बट अगेन वही प्रॉब्लम कि मेरी फैमिली को मॉडलिंग भी नहीं पसंद थी, इस वजह से मैंने ये भी छोड़ दी। बट एक यूट्यूब जो है ना वहाँ पर मुझे एक वो प्लेटफॉर्म मिला कि जो मेरी हॉबी है मैं उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिखा पाऊँ। और मैं बचपन से ही, जब मैं छोटी थी, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा शौक था कि मेकअप करूँ, हेयर स्टाइल्स करूँ, तो इसलिए मुझे बचपन से एक क्रेज़ था। तो मुझे ऐसा लगा कि चल काजल तू मॉडलिंग नहीं कर सकती, इट्स ओके, फैमिली नहीं अलाउ कर रही है तो कोई बात नहीं। एक यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है उसे मैंने चुना। तो उसमें मैंने काफ़ी हेयर स्टाइल की वीडियो डाली, सब कुछ डाला। जो यूट्यूब था वो मैंने लॉकडाउन में शुरू किया था, मुझे आज भी याद है यूट्यूब। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, मतलब ऐसा लगा था यार तुम भी 1 साल बाद कमाओगी, अच्छा खासा अर्न करोगी। तो अर्न छोड़ो, खैर उसमें मेरी एक हॉबी निखर के आई कि और इससे काफ़ी अटैच हूँ मैं आज भी बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली यही है कि मैंने इसीलिए अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था, क्योंकि जस्ट मुझे इतना ज़्यादा पसंद था। बट वो मेरा जो ड्रीम था वो कहीं ना कहीं वैसे पूरा नहीं हो सकता था, इस वजह से मैंने इस प्लेटफॉर्म को चुना था। और जो एक क्वेश्चन मैं और शेयर कर देती हूँ कि मैंने इंस्टाग्राम चालू क्यों किया। मतलब इंस्टाग्राम, मतलब मुझे पहले नहीं पता था कि व्हाट इज़ इंस्टाग्राम, व्हाट इज़ फेसबुक। ये जो शब्द थे ना वो मेरे काफ़ी बड़े थे। मेरी आईडी भी नहीं थी, मेरे पास कोई फ़ोन भी नहीं था, और मतलब मैंने अपनी फ्रेंड के फ़ोन से बनवाई
फेसबुक, उसका पासवर्ड भी मैं भूल गई क्योंकि मेरे पास फ़ोन था ही नहीं उस टाइम में पे, कीपैड फ़ोन चलते थे ना, तो वो भी नहीं थे हमारे पास में। तो इस वजह से फिर फेसबुक मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, 12th के बाद स्टार्ट करते हैं ये सारी चीज़ें, अभी इन्हें स्किप कर देते हैं। तो जब मेरी 12th हो गई थी, 12th मैंने कंप्लीट कर ली थी अपनी 2017 में, उसके बाद मैंने अपना ये फ़ोन लिया, मतलब ये वाला फ़ोन नहीं लिया, वो पहला फ़ोन था जो मेरे पास आज भी रखा है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब उसे रखा है मैंने कि ये मेरा लाइफ का पहला फ़ोन है। उसको मैंने आज भी सजा के रखा है, हालांकि वो टूट फूट चुका है। तो उस समय ही जब मेरी छुट्टियां पड़ी थी 12th के बाद, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बाद जब वो ख़त्म हो गया, तो मेरी वेकेशंस पड़ी थी वहाँ पर, वेकेशन कह लो या ख़त्म ही कह लो, जो भी कह लो आप वो कह सकते हो। तो वहाँ पर मैंने वो 8,000 का फ़ोन लिया था। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था ये उस समय पे, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे नहीं। बट मैंने अपनी मम्मी को कन्विंस किया कि नहीं मुझे फ़ोन चाहिए। मैंने इतने साल वेट किया, मतलब मेरा खुद का पर्सनली ये था कि नहीं अभी फ़ोन नहीं चाहिए, फ़ोन चाहिए 12th के बाद। तो फिर इतना वेट करने के बाद मैंने 12th के बाद वो फ़ोन ख़रीदा था, जो कि मेरा था रेडमी का, बस आज भी है और मैंने उसे यादों के तौर पे संजो के रखा है और आगे भी उसे अपने पास ही रखूँगी। उसके बाद मैंने फेसबुक पे आईडी बनाई, उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे आईडी बनाई और फिर लॉकडाउन में मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया। तो ये था मेरा सोशल मीडिया के पीछे का बैकग्राउंड। इस तरह से मैंने अपने सोशल मीडिया को आगे बढ़ाया और उसमें वीडियोस डालने लगी मैं इंस्टाग्राम पे। तो फिर ऐसे कहानी बढ़ती रही और आज मैं यहाँ पर हूँ। बहुत सारे लोग जो है ना, मुझे नहीं पता कि मेरी एज उतनी लगती है या नहीं लगती, बट लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस के साथ एक ये क्वेश्चंस भी होता है। बहुत सारे लोग करते हैं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो यार मैं कोई भी क्लास में नहीं पढ़ती हूँ। मतलब मेरी जो स्टडीज़ है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 12th करी, उसके बाद मैंने बीए करा, फिर उसके जस्ट बाद मैंने एमए किया। एमए जो है मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से किया, बीए भी मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से किया और एमए का जो रिज़ल्ट है वो भी मेरा आ गया है, ऑलमोस्ट मैं पास हो गई हूँ। तो एमए भी इस तरह से मेरी कंप्लीट हो गई है। तो ये जो मेरी पढ़ाई थी वो कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आप शादी कब करोगे, आपकी शादी हो गई है? नो, मेरी शादी बिल्कुल भी नहीं हुई है और अभी मेरा कोई शादी का प्लान भी नहीं है। बच्चे कितने हैं, तो अभी मेरी शादी नहीं हुई है और अभी मेरी शादी होगी भी। नेक्स्ट ईयर मेरा शादी का प्लान है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, तो नो, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मेरी जो पहली स्पॉन्सर्ड थी, मतलब पहली जो कॉलैब थी वो कितने रुपए की थी? तो यस, मेरी जो पहली कॉलैब थी वो 500 रुपीज़ की थी, जो कि मुझे 3K to 4K फॉलोअर्स के बीच में मिली थी। याद है, ब्लू नेक्टर टर्मरिक ऑयल था वो, जिसकी कॉलैब मैंने की थी और उन्होंने मुझे 500 रुपीज़ दिए थे। तो वो 500 रुपीज़ वाली मेरी पहली कॉलैब थी एंड आई एम सो हैप्पी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मेरी फैमिलीज में कितने मेंबर हैं? तो मेरी फैमिली में बेसिकली 6 मेंबर्स हैं। तो यस, मेरी 3 सिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग मी, और मेरा एक भाई है और पापा हैं। और आप सोचोगे कि मैं कौन से नंबर की हूँ, तो भाई इतना पैनिक मत हो, मैं सबसे छोटी हूँ। तो मैं 4th नंबर की हूँ, जिसमें से 2 सिस्टर्स की मेरी शादी हो गई है, ब्रदर के लिए ढूंढ रहे हैं और मेरी शादी का प्लान तो नेक्स्ट ईयर है ही। तो इस तरह से ये मेरी छोटी सी फैमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मेरे दांत कैसे टूटे? ओह माय गॉड, इट्स अ बिग क्वेश्चन, जो कि मतलब रील में भी लोग कमेंट करते हैं और शॉर्ट्स में भी कमेंट करते हैं, वीडियोस में भी कमेंट करते हैं। अब उसे मजाक उड़ाना कह लो या कुछ भी कह लो, बट करते हैं। वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, इट्स ओके, टॉन्ट मारते हैं, वो भी इट्स ओके। अब जो है सो है, उसे मैं बदल नहीं सकती हूँ। तो ये मेरे दांत हैं और सोचोगे आपको मुझे एम्बैरेस फील नहीं होता, तो नो, मुझे बिल्कुल एम्बैरेस फील नहीं होता, क्योंकि इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती। हालांकि मैं ट्रीटमेंट करवा सकती हूँ, बट क्यों? मुझे ऐसी नीड नहीं महसूस होती। जब मैं छोटी थी, जब मेरा दांत टूटा था, मुझे पता है कि मेरे घर पे मार्बल लगा हुआ है और मैं और मेरी बड़ी बहन, मतलब मिड वाली, वो तो मुझसे थोड़ी बड़ी है 2-3 साल, तो वो और मैं खेल रहे थे सडनली और मैं गिर गई। और मैं गिरी तो मैं मुंह के बल गिरी, जिसकी वजह से मेरा ये वाला दांत टूट गया। तो मैं उस समय पैनिक नहीं हुई। अब आप सोचोगे मैं पैनिक क्यों नहीं? उस समय जो मेरी एज थी ना, वो 12-13 के
अप्रोक्स थी। मैंने सोचा यार, मम्मी कहती है दांत आ जाते हैं, तो मैंने सोचा दांत आ जाएगा, इतनी भी क्या पैनिक होने वाली बात है। हाँ, दर्द हुआ उस समय, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। एक बार दांत आते हैं, बट मुझे उस समय इतना नहीं पता था कि वो जो दांत है ना वो पहले ही आके हो जाता है, मतलब पहले ही आ जाते हैं, वो कम एज में आ जाते हैं, इतनी एज में नहीं आते। वो जो दांत हैं आके चले गए हैं। शॉकिंग, क्या अब मैं इसका क्या करूँ? तो फिर मैं मतलब बार बार अपने आप को मिरर में देखती थी और मतलब बुरा लगता था, रोना आता था कि यार दांत टूट गया, अच्छा नहीं लग रहा। और पर रोज़ रोज़ देखते देखते वो होता है ना, जब आप किसी चीज़ को रोज़ ही देखते हो ना तो आपको हैबिट हो जाती है। तो मुझे भी फिर हैबिट हो गई, और अब मुझे कोई बोलता है कि इसे सही करा लूँ तो नहीं, मुझे नहीं कराना। ये मेरी जो है वो आइडेंटिटी है, मतलब मेरे दांत टूटा है तो सो के टूटा है, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकती। तो ये है मेरे दांत की कहानी, और अभी भी मैं चाहूँ तो मैंने सही करा सकती हूँ। फर्स्टली मैं इसलिए भी नहीं कराती क्योंकि थोड़ा फाइनेंशियल इशू है, क्योंकि इनमें 50,000 रुपये तो ईजीली लगेगा, और मेरे दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े भी हैं, तो इसमें तो चलो कैप भर के कुछ भी वैसे ऐसे हो जाएगा। बट ये जो पीछे दांत कराने इनके लिए तार लगेगी और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मैंने सुना है कि मैं इतना दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकती, जस्ट थोड़ी सी खूबसूरती के लिए मैं इतना दर्द बर्दाश्त करूँ तो उतनी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। तो इस वजह से मैंने इसे अवॉइड किया कि रहने दो, तो नहीं कराती हूँ। तो इस तरह से मेरे दांतों की कहानी रही, सोचा कुछ हुआ कुछ। तो ये मेरे दांतों की हिस्ट्री थी। होप दया भाव मत दिखाया करो मुझे यार, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम हैप्पी विद दिस। मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे दया भाव मत दिखाया करो कि मेरे दांत टूटे हैं, हाय बेचारी बेचारी। मैं बेचारी नहीं हूँ। होप आप लोगों को मेरा दांत कैसे टूटा इसका जो आंसर है वो मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है? अगर हो गया है तो आप उससे कितना कमाते हो? तो गाइस यार, मेरा अभी यूट्यूब चैनल जो है मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ है। मेरा जो वॉच टाइम है वो 3000 आर का था, बट अभी 5000 आर हो गए हैं। बट प्रॉब्लम इज़ कि वो 1 ईयर्स में नहीं हुए हैं, इसलिए चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। मुझे भी ऐसा लगा था मैं यूट्यूब पे आऊँगी 2 साल बाद अर्निंग करूँगी तो सब ठीक हो जाएगा, बल्ले बल्ले होंगे, एकदम नाचूंगी, खाऊंगी, पीऊँगी, ऐश करूँगी, बड़ा घर लूँगी, बड़ा बंगला लूँगी, कार लूँगी, ये लूँगी, वटावर। तो ये सारे ड्रीम्स मेरे भी थे, बट जब मैं यूट्यूब में आई तो ये सारे ड्रीम टूटने लगे। बट अगर आप ये थॉट लेके आ रहे हो कि आपका हो जाएगा, तो अगर होता है तो ये आपका लक है, बट मुझे नहीं लगता कि मेरा होगा, ये मेरा लक है। तो इट्स ओके। तो अभी भी मेरी कोई अर्निंग नहीं है यूट्यूब से, तो यूट्यूब चैनल मेरा मोनेटाइज नहीं है। तो ये मेरा अर्निंग का बता दिया मैंने आपको कि मेरा कोई भी अर्न नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आप रहते कहाँ पर हो? येस, तो आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं दिल्ली में रहती हूँ। अब दिल्ली के अंदर से भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अंदर कहाँ, तो यार मैं इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती सोशल मीडिया पे। जस्ट मैंने इतना बता दिया कि मैं दिल्ली में रहती हूँ। एंड एक चीज़ और कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मतलब मैंने क्या किया हुआ है, तो बताना भूल गई कि आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। तो मैं एक प्रोफेशनली सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मेकअप से रिलेटेड ऑल टाइप्स मेकअप मैं करती हूँ, काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस में। अगर आपको कराने हैं तो आप उसके लिए भी मुझे डीएम कर सकते हैं। तो आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो। बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि मैं बहुत क्यूट हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ और मेरे हेयर्स बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोगों को मैं इतनी क्यूट ब्यूटीफुल लग रही हूँ, बट जो भी है नेचुरली है। अभी हाँ, मैंने थोड़ा सा मेकअप किया हुआ है। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन था कि मेरी एज कितनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो मेरी एज है वो अभी 23 है, और बहुत जल्द ही या इसी मंथ मैं 24 की हो जाऊंगी। बट ये बात अपन लोगों को छुपा के रखने का, ताकि मेरे पेरेंट्स को पता ना चले। अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो अभी इसी साल ही मुझे निपटा देंगे, कहेंगे बहुत बड़ी हो गई है। फिर मैं व्लॉग्स कैसे बनाऊंगी, शूट कैसे करूंगी और यूट्यूब में वीडियोज़ कैसे लाऊंगी। ससुराल वालों को क्या भरोसा वो ये सब करने दे ना करने दे, आखिर चलना तो उन्हीं के हिसाब से है। तो ये सारी चीज़ें भी देखने पड़ती है हम लड़कियों को कि वहाँ पर वो सारी सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही, वो अपना रहे हैं नहीं अपना रहे, उनके हिसाब से ढलना वलना एट ऑल बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी मैंने क्लियर कर दिया है कि मैं 24 की हो जाऊंगी अभी, और अभी मैं 23 की हूँ। तो आई एम नॉट भाभी एट ऑल। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं भाभी जी ये वो फलाना ढिमकाना, तो मैरिड हो नहीं हो। तो सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके
आज इस वीडियो में जो है वो प्रॉपर क्लियर हो गए होंगे। तो मुझे लगता है कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, जो कि एक क्वेश्चन आंसर्स वीडियो थी और उसी के रूप में मैंने आप लोगों के सामने इसे प्रेजेंट किया। तो अगर कोई और भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वापस से एक और ऐसी वीडियो लेके आ जाऊंगी। बट फिलहाल जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने इस वीडियो में कवर अप कर लिए। मानती हूँ वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है, बट इट्स यूजफुल फॉर यू। ये आपके लिए यूजफुल थी क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चंस थे, जो भी आपके डाउट्स थे, आज वो इस वीडियो में क्लियर हो गए। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो बाय बाय गाइज।